देखो यान, ऐसा ना हो कि हम ये काम को सुलझाते सुलझाते बुरे तरीके से खुद ही फंस जाए। क्योंकि अगर बारी को पता चल गया ना कि मामला इस तरीके से चल रहा है, तो वो मुझे कभी जिंदगी में माफ नहीं करेगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम जरा धीरे धीरे अपने काम को करो। मतलब ये है कि एकदम से छलांग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ना तो तुम्हारे हाथ में कुछ आने वाला है और ना ही मेरे हाथ में। इन सब चीजों में हमें बड़े सोच समझ के ये सब कुछ करना है। क्योंकि परिशे बहुत होशियार लड़की है। वो बहुत जल्द इन चीजों को समझ जाएगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन बारी की आंखों में एक ऐसा पर्दा आ चुका है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उसके साथ वाकई में काफी ज्यादा मुखलिस हूँ, और सिर्फ मैं ही। लेकिन परिशे उसको बहुत बड़ा धोखा दे रही है। वो इस बात को जानता ही नहीं कि परिशे उसको धोखा नहीं दे रही, बल्कि हम दोनों मिलकर उन दोनों को धोखा दे रहे हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी में इस तरीके से निकल जाएं और हमारे रास्ते जो है वो आसान हो जाए। जिस पर अयान कहता है कि बस अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मतलब जो जैसा चल रहा है ना, उसको वैसा ही चलने दो। और मुझे परिचय की हमदर्दी हासिल करनी है, और तुम्हें बारी की हमदर्दी हासिल करनी है। तो इसलिए तुम बारी के पास जाओ और उसकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करो। उसको कहो जाके कि परिचय तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं करी। मुझे अयान ने बताया कि परिचय उसके साथ काफी ज्यादा, यानी कि क्लोज होने की कोशिश करी, और ये सब कुछ नहीं चाहता आप। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे इतना तो यकीन है कि परिचय के साथ कोई ना कोई मसला जरूर है जो ये सब कुछ कर रही है, वरना इतनी बड़ी हमाकत की मुझे उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जिसको सुनकर साफ साफ वो कह देती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। परिचय बहुत होशियार और चालाक लड़की है, और देख लेना कोई सब कुछ जानबूझ के कर रही है। इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं। तुम्हें जो लग रहा है ना कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगी, अरे भाई वो तुम्हें धोखा दे चुकी। इस चीज का मुझे अयान ने बताया है, और उसकी बातों से मुझे कंप्लीटली पता चल चुका है कि वो तुम्हें धोखा देने के लिए तैयार बैठी, और बहुत जल्द तुम्हारे ऐसे कानों से धुएं निकलेंगे, कुछ बातें सुनकर कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। बस उस वक्त के लिए अब तैयार हो जाओ। सोती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत करने की कोशिश कर रही हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी है, अब मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकती। दूसरी तरफ काफी ज्यादा लीजे परेशान हो जाती है, और जुबैदा उसको कहती है कि बेटा मुझे सच सच बताओ कि आखिर मसला क्या है, तुम मुझे क्यों नहीं बताने की कोशिश कर रही। जिस पर रुमैसा सारा भांडा फोड़ देगी और कहेगी कि जुबैदा बेगम, जो आपने अपनी बेटियों की तरबियत की है ना, देखिए वो किस तरीके से सामने आ रही हैं। और आज अलीजे का वो हाल हो चुका है ससुराल में, जरा जाकर इसके किस्से सुनो तो फिर तुम्हें अंदाजा होगा। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है जुबैदा और कहती है कि आखिर किस किस्म की फजूल बात करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो लीजे को कहती है कि लीजे ये क्या बकवास कर रही है, तुम उसको जवाब क्यों नहीं देती। जिस पर जुबैदा को खामोश करा देती है लीजे और कहती है कि अभी वक्त नहीं है, वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं इस बात का जरूर जवाब देती। लेकिन रुमैसा कहती है कि जो कुछ भी है भाई, कोई ना कोई वजह तो है जिसकी वजह से तुम्हें ससुराल वालों ने जलील करके वहां से निकाल दिया है। ऐसे तो नहीं होता कि ये बात छुपी रहे, क्योंकि उसने देखिए जी किस तरीके से पता भी दे दिया है उस लड़के का। अब वो आकर मजीद जलील कराएगा, और ये आलम को उसके खिलाफ मजीद करवाने वाली है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि साफ साफ जुबैदा कहती है कि मेरी बेटी ये काम नहीं कर सकती। मुझे इस चीज का पूरा यकीन है। अगर तुम कुछ कर रही हो या कुछ सोच रही हो, ये सब तुम्हारी चाल है। और वैसे भी तुम्हें ये फजूल बातें किसने बताई हैं? तुम्हारा कॉन्टेक्ट किसके साथ है, मुझे ये बताओ। आप देखेंगे कि लीजे जो है वो इस बात को लेके हैरान है कि आखिर ये सारी बातें इस तक पहुंची तो पहुंची कैसे। फिर उसको पता चलेगा कि ये उसकी नंद के साथ मिली हुई है। तो जी नाजरीन, फाइनली बारी के बाप का दिल बुरे तरीके से टूट चुका है। क्योंकि उसको बड़ा मान था कि परिशे उसकी बात जरूर मानेगी और उसकी बात से कभी इनकार नहीं करेगी। बस यही टेंशन उसको ले डूबी, क्योंकि उसने कहा था कि तुम अयान के ऑफिस में काम नहीं करोगी, बल्कि मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करोगी। उसने बड़े मान के साथ परिशे को कहा था, लेकिन परिशे ने किसी की बात का कोई मान नहीं रखा। हाँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई भी थी तो उसको जाकर बताना चाहिए था कि आखिर इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है, क्यों वो नौकरी नहीं छोड़ रही है, क्या मामलात है। लेकिन इस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मतलब ये है कि इस परिचय को क्या नाम दें, कुछ समझ नहीं आ रही है। इसने ऐसा खिलवाड़ कर दिया है बारी के साथ कि अपने हाथों से खुद ही अपना गला घोंट रही है। जिस तरीके से इसने बारी को जलील और रुस्वा करने का ठेका उठा रखा है ना, अब वो जाके पूरा हो रहा है। जैसा कि आपने देखा
कि बारी का बाप बुरे तरीके से परेशान है और कहता है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि परिशे मेरे साथ ये सब कुछ करेगी। वो मिनाल को सारी बात बताता है और कहता है कि परिशे से ही मैंने ये बात बड़े मान बड़े प्यार के साथ की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि परिशे इस हद तक गुजर जाएगी कि मेरी किसी बात का कोई मान नहीं रखेगी और मुझे ही सबके सामने जलील करेगी। जिस पर बारी कहता है कि छोड़ दीजिए उसको, अब उससे कोई बात नहीं की जाएगी, अब जो वो चाहेगी अपनी मर्जी के मुताबिक करे। लेकिन जिन सब चीजों के पीछे अनायाबाजी की चालें जो हैं वो शामिल है और यही सब कुछ करने वाली है। ये सब कुछ तमाशे करके अयान को खुद आगे करके खुद पीछे हो जाती है और परिश्य को दिखा देती है बारी को कि ये देखो भी तुम्हारी बीवी क्या चाल चलन कर रही है। मतलब ये है कि सब कुछ जो सीन हो रहा है ना, ये जानबूझकर खुद पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये अयान के हाथों से केक क्यों खा रही है। आखिर जितना जो मर्जी भी हो जाए, इतनी कौन सी इसको टेंशन पड़ी हुई है, इतनी कौन सी मजबूरी है कि इसको उसके हाथों से केक खाना पड़ गया। हो सकता है ये ख्वाब हो या हो सकता है ये हकीकत हो। अगर हकीकत है तो परिशे बहुत गलत कर रही है। जी आप देखेंगे कि नाया चीखो पुकार करेगी और कहेगी कि बारी ये देखो, आखिर असल क्या वजह है, क्यों परिशे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुकी है। जिस पर परिशे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अपनी जिंदगी को सही तरीके से जियो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बुरा सोचती हूँ। लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत करने की कोशिश कर रही हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी है, अब मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकती। दूसरी तरफ काफी ज्यादा लीजे परेशान हो जाती है और जुबैदा उसको कहती है कि बेटा मुझे सच सच बताओ कि आखिर मसला क्या है, तुम मुझे क्यों नहीं बताने की कोशिश कर रही। जिस पर रुमैसा सारा भांडा फोड़ देगी और कहेगी कि जुबैदा बेगम, जो आपने अपनी बेटियों की तरबियत की है ना, देखिए वो किस तरीके से सामने आ रही हैं और आज अलीजे का वो हाल हो चुका है ससुराल में, जरा जाकर इसके किस्से सुनो तो फिर तुम्हें अंदाजा होगा। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है जुबैदा और कहती है कि आखिर किस किस्म की फजूल बात करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो लीजे को कहती है कि लीजे ये क्या बकवास कर रही है, तुम इसको जवाब क्यों नहीं देती। जिस पर जुबैदा को खामोश करा देती है लीजे और कहती है कि अभी वक्त नहीं है, वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं इस बात का जरूर जवाब देती। लेकिन रुमैसा कहती है कि जो कुछ भी है भाई, कोई ना कोई वजह तो है जिसकी वजह से तुम्हें ससुराल वालों ने जलील करके वहां से निकाल दिया है। ऐसे तो नहीं होता कि ये बात छुपी रहे, क्योंकि उसने देखिए जी किस तरीके से पता भी दे दिया है उस लड़के का। अब वो आकर मजीद जलील कराएगा और ये आलम को उसके खिलाफ मजीद करवाने वाली है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि साफ साफ जुबैदा कहती है कि मेरी बेटी ये काम नहीं कर सकती, मुझे इस चीज का पूरा यकीन है। अगर तुम कुछ कर रही हो या कुछ सोच रही हो, ये सब तुम्हारी चाल है। और वैसे भी तुम्हें ये फजूल बातें किसने बताई हैं, तुम्हारा कॉन्टेक्ट किसके साथ है, मुझे ये बताओ। आप देखेंगे कि लीजे जो है वो इस बात को लेके हैरान है कि आखिर ये सारी बातें इस तक पहुंची तो पहुंची कैसे। फिर उसको पता चलेगा कि ये उसकी नंद के साथ मिली हुई है।